हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मैंने सपोर्ट रिएक्शन निकालना सिखाया था। और आज हम लोग उसी पर बेस्ड और भी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के लोडिंग कंडीशन में कैसे हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट एज शोन इन फिगर। आपको क्या किया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया और उस सिंपली सपोर्टेड बीम पर दो पॉइंट लोड दिया है, एक वर्टिकली लग रहा और एक इंक्लाइन लग रहा और एक यूडियल भी दे दिया है। तो पूछ रहा है बताइए सपोर्ट रिएक्शन कितना होगा। तो आपको पहले ही बताऊं कि जब भी क्वेश्चन आप बनाएंगे और आपका रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट दिया है तो उसका सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है तो उसका हम लोग कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लेंगे। तो सबसे पहला यही काम करना है। तो इसका एफबीडी बनाएंगे, तो हम इसके नीचे जो है इसका एफबीडी को ड्रॉ कर देंगे। तो आप जानते हैं कि रोलर सपोर्ट जो है वो सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है, जिसको हम लोग वर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। चूंकि ये ए पॉइंट पर दे रहा है इसलिए बी पॉइंट पर दे रहा है, इसलिए इसको वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी कहती है। अब हिंज सपोर्ट दो रिएक्शन देता है, तो एक आपका वर्टिकल रिएक्शन देता है, ठीक है, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन ए पर दिया और दूसरा आपका यहीं पर ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन कैसा रहेगा। तो आप अभी छोड़ दीजिए और यहां पर देखिए ये लोड एज इट इज हम लोग लिख दिए, ये आपका 5 किलो न्यूटन और यहां पर यूडीएल लगा हुआ है। कह रहा है कि 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। देखिए ध्यान से सुनेंगे, 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो टोटल यूडीएल कितना है 2 मीटर। तो 1 मीटर पर 2 लग रहा है तो 2 मीटर पर कितना लगेगा 4 लगेगा। कहां लगेगा, तो आपको बताए थे कि जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ पर लगेगा। तो डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब एक यूडीएल यहां पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर लग रहा है। ये देखिए यहां पर आपका यूडीएल लग रहा है कितना, 1 मीटर पर 2 है तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 4 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपका हो जाएगा 1 मीटर और फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है। तो हम लोग यही काम करेंगे, जो यूडीएल दिया है उसको हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे। फिर एक और प्रॉब्लम यहां आ गया कि एक फोर्स जो है वो इंक्लाइंड है, वो क्या किया है, वो आपका 135 डिग्री के साथ इंक्लिनेशन किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 होता है और 180 में अगर 135 निकल गया तो इसका मतलब 45 डिग्री बचा हुआ है। तो ये वाला जो फोर्स है इंक्लाइंड वाला, ये क्या कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये कितना है, तो ये 4 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। और फिर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है 2 मीटर है, ठीक। ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया, ये पॉइंट आप एक नया दे दीजिए डी, और जहां पर ये लग रहा है इसका नाम ई दे दीजिए। अब आपको बताएं कि अगर कोई फोर्स आपको टेढ़ा दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, उसको सीधा कर दीजिए। तो हम कैसे सीधा कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से इस फोर्स को आगे की ओर ऐसे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 4 किलो न्यूटन। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 45, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 45, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर। तो यहां से इसका कंपोनेंट होगा, यहां से कंपोनेंट आपका हो जाएगा 4 cos 45 डिग्री और एक कंपोनेंट इसका इधर दिख जाएगा 4 sin 45 डिग्री। अब आप चाहेंगे तो एक और फ्रेश फिगर बना के सारे फोर्सेस को दिखा देंगे। तो हम यहाँ पर एक फिगर आप बना देते हैं, आप नहीं भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट अब न्यूमेरिकल्स में हाथ लगा देंगे। तो यहाँ से हम इसलिए बना दे रहे हैं कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या किए, सारे फोर्सेस को यहाँ पर दिखा दिए। तो मेरे पास देखिए एक वर्टिकल है, ठीक है, और हिंज सपोर्ट क्या करता है, दो तरह का रिएक्शन देता है, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक फोर्स आपका इधर लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सपोर्ट तो हमेशा उसको अपोज करता है, रोकता है। तो यहां पर जो रिएक्शन हम लोग देंगे हिंज सपोर्ट पर वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए पर। इसका मतलब हमको जो फोर्स दिखाना है ये इस डायरेक्शन में दिखाना है, एच ए।
बात समझ में आ गया? अगर यही फोर्स आपका इधर दिखता, मतलब इस कंपोनेंट तोड़ते और इधर दिखता है, तो हम लोग रिएक्शन फोर्स इधर दिखाते हैं। देखिए लोड इधर डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए रिएक्शन फोर्स अपवर्ड लग रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, 5 किलो न्यूटन का जो लोड है एज यूजुअल दिखा दीजिए, 5 किलो न्यूटन का जो लोड है। फिर 4 किलो न्यूटन का एक और लोड है, 4 किलो न्यूटन का एक और लोड है। फिर इस पॉइंट से आपको दो फोर्स दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है 4 cos 45 डिग्री, और दूसरा आपको यहां से दिख रहा है 4 sin 45 डिग्री, 4 sin 45 डिग्री। ठीक है, और यहां पर आपका वर्टिकल रिएक्शन है। डिस्टेंस अच्छे से आप लिख देंगे क्योंकि मूवमेंट में आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और एक नया पॉइंट ई है। अब डिस्टेंस आप अच्छे से इसको लिख दीजिए। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 2 मीटर है। ठीक है, फिर ये जो डिस्टेंस है ये आपका 1 मीटर है, फिर ये जो डिस्टेंस है ये आपका 1 मीटर है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं। तो सारा फोर्स हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला, जितना भी फोर्स है एक्स एक्सिस में, इधर जो दिख रहा है उसको प्लस ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। मतलब सारे फोर्सेस जो एक्स एक्सिस में लग रहा है अगर उसको जोड़ दे और उसका वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो एक्स डायरेक्शन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो एक फोर्स हमको इधर दिख रहा है माइनस एच ए, इस लाइन में एक फोर्स आपको ये दिख रहा है तो प्लस 4 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई भी फोर्स आपको नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, एच ए का वैल्यू निकालेंगे। तो एच ए को उधर भेज देते हैं, तो 4 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू एच ए। अब यहां से आप क्या करेंगे, जल्दी से cos 45 का वैल्यूज निकाल लेंगे और 4 से उसको गुना कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 2.828, क्या चीज में, किलो न्यूटन। और ये क्या निकल गया, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकल गया ए पॉइंट पर। इसको घेर देंगे और ये पहला आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा हम लोग निकालेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ वाई बराबर 0। जितना भी फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में मेरा फोर्स देखिए यहां से आप नोट करेंगे तो प्लस वी ए माइनस 5 माइनस 4, और एक और लग रहा है यहां पर माइनस 4 साइन 45 डिग्री। ठीक है, और प्लस वी बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप निकाल सकते हैं वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 साइन 45 डिग्री। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 4 और प्लस 4 साइन 45, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो लगभग आ रहा है आपका वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 11.8284, क्या चीज़ में, किलो न्यूटन में। इसको घेर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग लास्ट आ जाते हैं तीसरा, जिसमें रिएक्शन निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट का निकालेंगे। तो कहाँ पर, ए पॉइंट पर बराबर 0, जितना भी है सबको जोड़ देंगे, क्लॉकवाइज दिखेगा उसको हम लोग प्लस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब हमको ए पर निकालना होगा तो आपको बताए थे कि आप कहाँ से चलेंगे, बी पॉइंट से चलेंगे। तो बी पॉइंट पर मेरा पर फोर्स है वी बी, और ये इस तरह से एरो को आप पहुंचा दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, वी बी फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 2 3 4 और यहाँ पर 6, तो 6। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, ये सब जरा ध्यान देंगे। अब ये फोर्स है, इसके एरो को पकड़िए और यहां पहुंचा दीजिए। तो इस बार क्लॉकवाइज हो गया, तो प्लस 4 साइन 45 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, 2 3 4 दे दीजिए।
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 4 किलो न्यूटन का जो लोड है यहां पहुंचा दीजिए, तो प्लस 4 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 + 1 3। बस ये याद रखना है कहां फोर्स लग रहा है और कहां पर मूवमेंट निकालना है। तो फोर्स यहां लग रहा है और मूवमेंट यहां निकालना है, तो यहां से यहां तक का दूरी तो 2 + 1 3, तो फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, देखते जाइए आप, ठीक है। प्लस अब एक और फोर्स आपको दिख रहा है 5 किलो न्यूटन का, इसका भी तीर आपको क्लॉकवाइज ही दिखेगा, तो प्लस 5 × 2। और इस पॉइंट पर दो फोर्स है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसका मूवमेंट नहीं काउंट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये नेगेटिव टर्म है तो इसको आप राइट साइड भेज दीजिए, तो बचा आपके पास क्या, तो 4 sin 45 डिग्री, ठीक है, इंटू 4 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 VB। अब आप कैलकुलेटर की मदद से फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो 4 sin 45, ठीक है, 4 sin 45 इंटू 4 और प्लस 12 और प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका आ रहा है 33.313, ये क्या आ गया 6 VB आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है VB बराबर 5.5522, क्या चीज़ में, किलो न्यूटन में। इसको घेर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो सिंस VA प्लस VB इज इक्वल टू 11.8284 है, तो यहाँ से VA बराबर क्या हो जाएगा 11.8284 और माइनस 5.5522, ठीक है। तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 11.8284, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ VA का आ रहा है वो आ रहा है 6.2761, क्या चीज़ में, किलो न्यूटन, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इसी न्यूमेरिकल्स को रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।